अस्सलामुअलैकुम। कैसे सब लोग? सब ठीक है? तो लो भी, हम पढ़े हैं, ओरिएंटेशन पढ़े, ओरियन ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसके? ऑफ बेंजीन। बेंजीन के रिएक्शन के बारे में हम पढ़े हैं, और इसमें हमने ना एक चीज़ देखनी है कि किस तरह बेंजीन जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों को अपने साथ जो है वो कनेक्ट कर लेती है। ठीक है, मतलब मुख्तलिफ पोजीशन पर। तो इसमें मिसाल के तौर पर हमारे पास क्या है, हम बेंजीन बना रहे हैं, तो बेंजीन के पास ना जब फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट लगा होता है, मसलन मेरे पास वाई सब्स्टिट्यूएंट ऑलरेडी लगा हुआ है, तो जब बेंजीन पर एक्स आकर यानी सेकंड सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन पर लगेगा, तो बेंजीन जो है वो तीन तरह की प्रोडक्ट बनाएगी। ठीक है, मतलब यहाँ पर वाई तो लगा है, वो ये एक्स को इधर जोड़ सकती है। दूसरा ये हो सकता है कि यहाँ लगा हो वाई और एक्स को इधर लगा दिया जाए, और तीसरे केस में कि हमारे पास यहाँ पर वाई हो और एक्स को इधर लगा दिया जाए। ठीक है, तो ये जो हमारे पास पोजीशंस आ रही हैं, ये क्या है? इस पोजीशन को हम कहते हैं ऑर्थो, इसको हम कहते हैं मेटा, और इसको हम कहते हैं पैरा। ऑर्थो, मेटा, पैरा। अच्छा, तो ये सोचा जाता है, मतलब ये ना एक प्रिंसिपल है, मतलब जिसको हमने सिर्फ सपोज किया हुआ है कि जब ये मामला होता है ना, तो ऑर्थो जो है वो हमारे पास 40% आता है, मेटा जो है वो भी 40% आता है, और जो पैरा है ये 20% हमें प्रोडक्ट हासिल होती हैं, और ये एक सपोज्ड प्रिंसिपल है। लेकिन एक्चुअली में, असल में, मतलब ऐसा होना ज़रूरी नहीं है, ऐसा होना लाजिम नहीं है। चंद एक एग्जांपल ऐसी हैं जिसमें ये रूल जो है वो फॉलो नहीं होता। मसलन हमारे पास है नाइट्रोबेंजीन, NO2, ये फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट ऑलरेडी लगा हुआ है, हम इसकी क्या करवाते हैं, क्लोरीनेशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। तो FeCl3 के नतीजे में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है वो क्या प्रोडक्ट बनती है जी, ये NO2 ये लगा है, और इधर क्लोरीन लग जाएगी, जिसके साथ हमारे पास क्या बन जाएगा, ACl, इसके साथ हमें हासिल हो जाएगा। ठीक हो गया? अच्छा, तो ये प्रोडक्ट हमें हासिल हुई। अब ये देखो, ये है क्या है, ये मेटा क्लोरो और नाइट्रो बेंजीन, मेटा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन है। अच्छा, अब अगर हमने क्या लिया हुआ है, हमने अगर विल्फर्स क्लोरोबेंजीन लिया है, क्लोरोबेंजीन, तो उसकी हम नाइट्रेशन करवाते हैं किसकी मौजूदगी में, उसकी नाइट्रेशन है नाइट्रिक एसिड और HNO3 प्लस H2SO4, ये रिएक्शन करवाते हैं। तो इसके नतीजे में जो हमारे पास प्रोडक्ट बनती है यहाँ पे क्लोरीन, तो यहाँ पर हमें क्या हासिल हो जाएगा, NO2। ठीक, और यहाँ क्लोरीन है, तो यहाँ पर हमें क्या हासिल हो जाएगा, NO2। तो दो प्रोडक्ट हमें हासिल हुई, जिसमें हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे NO2 ऑर्थो पोजीशन पर और यहाँ पर NO2 पैरा पोजीशन पर लग रहा है। इसका मतलब है कि ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर लगने को डिसाइड, मतलब लगने के लिए जो डिसीजन है वो किसका है, वो डिसीजन है क्लोरीन का, और यहाँ पर डिसीजन NO2 का है। ठीक हो गया? तो NO2 का डिसीजन है कि वो क्लोरीन जो है जो आ रही है वो मेटा पर आके अटैच हो, तो इसलिए NO2 को हम कह सकते हैं कि दिस इज मेटा डायरेक्टिंग
मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। और क्लोरीन क्या है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ठीक है। अच्छा, जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, जो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, उनको हम अमूमन अमूमन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स कहते हैं। ठीक है। और जो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं उनको अमूमन अमूमन जो है वो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। उनको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एजेंट्स का नाम देते हैं या ग्रुप्स का नाम देते हैं। ठीक हो गया। तो ये क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, यानी वो चीज़ें, वो कंपाउंड जो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दें, यानी बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दें और बेंजीन की रिएक्टिविटी को इन्हांस कर दें। और इसी तरह मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, अब मैं ये मतलब इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, क्लोरीन के केस में, मतलब हेलोजेंस के केस में एक्सेप्शन है, लेकिन अमूमन हम यही देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है और वो बेंजीन की रिएक्टिविटी को बढ़ाता है। इसी तरह जो मेटा डायरेक्टिंग है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है और वो बेंजीन की रिएक्टिविटी को कम कर देता है, बेंजीन की रिएक्टिविटी को इससे कम हो जाती है। ठीक है जी। तो हम इसमें देखते हैं कि कोई चीज़ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कैसे है और इससे क्या रिएक्शन है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जी, ऑर्थो और एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। ठीक है जी। तो इसके हम रिएक्शन देखते हैं। अब देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास है टॉलीन। हमने टॉलीन ली है CH3, इस पर हम क्या करवा रहे हैं, नाइट्रेशन करवा रहे हैं 2HNO3 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये हेल्प करता है इसको ब्रेक होने पर। तो हमारे पास जो कंपाउंड, दो प्रोडक्ट हासिल हुई CH3 में, NO2 एक बार इधर लग जाएगा और अगली बार में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनी, यहाँ पर CH3 है तो NO2 जो है वो हमारे पास यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है। तो इसको ऑर्थो नाइट्रोटॉलीन, मतलब ये है ऑर्थो नाइट्रोटॉलीन। तो ये जी है ऑर्थो नाइट्रोटॉलीन है और ये है पैरा नाइट्रोटॉलीन। ठीक हो गया। तो देखो जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमें नज़र आ रहा है वो हमें यही नज़र आ रहा है कि वो आने वाले जितने भी कंपाउंड हैं उनको या ऑर्थो और पैरा दोनों तरह की प्रोडक्ट जो है वो बनाता है। मतलब एक नहीं है, ये नहीं होगा कि सिर्फ ऑर्थो बनाए, ये नहीं होगा सिर्फ पैरा बनाए। तो दोनों प्रोडक्ट का जो है वो हमें मिक्सचर हासिल होगा। ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम इस रिएक्शन को आगे बढ़ाते जाएं, अगर हम इस रिएक्शन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो हमें और क्या देखने को मिलता है, ये कि अगर हम यहाँ पर लेते हैं CH3, यानी हमारे पास टॉलीन है और हमने फिर से क्या चीज़ हासिल की, हमारे पास क्या चीज़ मौजूद है, नाइट्रिक एसिड मौजूद है, साथ में H2SO4 मौजूद है और हमने टेम्परेचर इस्तेमाल किया है 60 से 70 सेंटीग्रेड। तो हमारे पास फिर से मुख्तलिफ प्रोडक्ट जो हैं वो हासिल होंगी, यानी यहाँ पे CH3, यहाँ पर NO2 आ जाएगा और यहाँ पर भी NO2 है, जुड़ जाएगा। उससे आगे जो है, यहाँ पर अगर हमने CH3 लगाया है तो यहाँ NO2 जुड़ जाएगा या यहाँ NO2 जुड़ जाएगा, क्योंकि ये दोनों पोजीशन जो है वो सेम है, एक जैसी पोजीशन है, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है। तो आप देखें कि ये पोजीशन अगर ऑर्थो है ना, मतलब इसके लिहाज से अगर ये पोजीशन 1 है तो इधर से भी 1 ही कहलाएगी ना, इधर से भी 1 कहलाएगी, तो दोनों उस लिहाज से सेम पोजीशंस हैं। ये ऑर्थो और ये पैरा है। ठीक है, ऑर्थो और पैरा। अच्छा, अगर हम टेम्परेचर थोड़ा सा और बढ़ा दें, यानी हमारे पास टॉलीन है और हमने यही नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, टेम्परेचर कर दे 100 सेंटीग्रेड, तो देखना ज़रा हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनती है। हमारे पास है जी CH3, यहाँ पर भी NO2 लग जाएगा,
यहाँ NO2 लग जाएगा और यहाँ NO2 लग जाएगा। तो मेटा की कोई प्रोडक्ट हमें हासिल हुई नज़र नहीं आई। तो 3H2O ये वाटर मॉलिक्यूल इससे हमें हासिल होंगे। तो ये कौन है जी? ये ट्राई नाइट्रोटोलिन है, जिसको हम TNT कहते हैं। और ये धमाका खेज अमवाद जो हैं, धमाका करने वाली जो चीज़ें हैं, उनमें ये इस्तेमाल होता है। मतलब ये धमाका खेज चीज़ों के तौर पर इस्तेमाल होता है, धमाका करता है या बॉम्ब इसको कह सकते हैं। कुछ हमारे पास जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं, जिनमें है NCH3 थ्राइस, उसके बाद है जी NH2, उसके बाद OH, उसके बाद है जी OCH3, फिर Cl आ गया, फिर Br आ गया, फिर आयोडीन आ गया। ठीक है, ये तमाम जो ग्रुप्स हैं ये क्या हैं? ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अब हम बात करते हैं जी मेटा डायरेक्टिंग्स पर। मेटा डायरेक्टिंग, ठीक है जी। तो मेटा डायरेक्टिंग जैसे बेंजीन के ऊपर अगर NO2 लगा हो, ऑलरेडी NO2 लगा हो, और हम इसकी फिर से नाइट्रेशन करवा दें, HNO3 प्लस H2SO4 के साथ रिएक्शन हो जाए और 95 सेंटीग्रेड पर ये रिएक्शन हो रहा है, तो इसके नतीजे में हमारे पास सिर्फ एक ही प्रोडक्ट हासिल होगी, जो कि ये है। ठीक है, NO2 इधर है, NO2, तो ये होगा डाई नाइट्रो बेंजीन, डाई नाइट्रो बेंजीन। तो हम इसको 1 2 3, तो क्या कहेंगे? 1 3 डाई नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी। इसके बाद हम ना ये ज़रा इस बात पे आते हैं कि कोई भी ग्रुप जो है वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग क्यों है, हमने इस बात पे आना है। तो याद रखें, और मैंने ये भी कहा था कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, यानी बेंजीन की रिएक्टिविटी को बढ़ाते हैं या बेंजीन की रिएक्टिविटी को कम करते हैं। हम अब इस बात पे आते हैं कि ये किस तरह बेंजीन की रिएक्टिविटी को बढ़ाते हैं या कम करते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास है जी बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर OH लगा है, तो इसके बारे में हमने कहा कि ये बेंजीन की जो रिएक्टिविटी है ना उसको बढ़ाता है। तो मैं यहाँ पाई बॉन्ड ज़रा शो कर दूँ, तो ये बढ़ाता कैसे है? ये क्या करता है, इसके पास दो लोन पेयर होते हैं, ये इधर अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, जिससे जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमें हासिल होता है वो ये यहाँ पर आ जाता है डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन उधर ही, ये नेगेटिव इधर आ जाता है। तो बाकी जो पाई बॉन्ड्स हैं, एक पाई बॉन्ड इधर, एक पाई बॉन्ड इधर आ जाता है। अगली बार में ये नेगेटिव चार्ज ना इधर ट्रांसफ़र होता है, तो ये जो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है ये निकल कर यहाँ आ जाते हैं, जिससे हमें जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हासिल होता है वो नेगेटिव चार्ज इधर आ गया। फिर क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र हुए हैं, तो यहाँ पर अब डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड इधर, और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज। अब क्या काम है, नेगेटिव चार्ज ने इधर ट्रांसफ़र होना है, और ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, जिससे जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमें हासिल होगा वो क्या होगा? वो होगा जी OH पॉजिटिव। ये मैं बार बार गलती कर देता हूँ, बना देता हूँ। अब देखो पाई बॉन्ड इधर, पाई बॉन्ड यहाँ पर, और इधर आ गया नेगेटिव चार्ज। आखिरी बात क्या होगी कि ये नेगेटिव चार्ज इधर शेयर होगा और पाई बॉन्ड वापस अपनी जगह पर, जो जहाँ से आया था वहाँ से वापस चला जाएगा, और फाइनली हमारे पास एक दूसरा स्ट्रक्चर हासिल होगा, जिसमें पहले और अब ये दोनों आइडेंटिकल हैं, ये दोनों आइडेंटिकल हैं, ये वाला भी और शुरू वाला भी। तो हमारे पास जो अक्सर स्ट्रक्चर हैं वो यही हैं, ये चार हैं। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो पॉजिटिव चार्जेस यानी ये जो नेगेटिव चार्जेस आ रहे हैं, ये किस किस पोजीशन पर आ रहे हैं, तो आप इसको जज कर पाएंगे कि पहले नेगेटिव चार्ज आया इस पोजीशन को, जिसको हमने ऑर्थो कहा, फिर चार्ज आया पैरा पोजीशन पर, और फिर नेगेटिव चार्ज आया फिर से ऑर्थो पोजीशन पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास, तो अभी हमने ये देखा था कि कोई ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग जो है वो क्यों होता है। तो अब इसके बाद जो है वो हम देखते हैं कि कोई मेटा डायरेक्टिंग कैसे है। तो उसके लिए मैं ये स्ट्रक्चर हम ड्रा कर रहे हैं।
अच्छा जी, तो ये पाई बॉन्ड, यहाँ पर मेरे पास नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये नेगेटिव। ठीक हो गया। तो मैं इससे जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाता हूँ कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ना, ये किसके पास चले गए हैं, ये ऑक्सीजन के पास चले गए हैं। तो जो हमारे पास नेक्स्ट इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो ये और यहाँ पे आ जाएगा नाइट्रोजन ऑक्सीजन और यहाँ ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज और इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा कि ये दो जो पाई इलेक्ट्रॉन हैं ये ट्रांसफ़र होंगे इधर नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने। तो इसने क्या किया, बेंजीन के इलेक्ट्रॉन को निकाल बाहर मारा। तो इस सूरत में क्या होगा कि बेंजीन ही के कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, मैं इसको NO2 डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। तो जो नेक्स्ट स्टेप है कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं वो इधर ट्रांसफ़र होंगे। तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर होगा उसमें किस पोजीशन पर आ जाएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर बॉन्ड आ गए ये और ये NO2 आ गया। अगली बार ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र होंगे तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस जगह पे आ जाएगा। तो हमारे पास जो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे बेंजीन के, वो यहाँ पर उसके पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और डबल बॉन्ड NO2। आखिरी बात क्या होगी कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इधर या दोबारा ट्रांसफ़र हो जाएंगे और हमारे पास जो स्ट्रक्चर होगा वो बिल्कुल पहले के स्ट्रक्चर के जैसा, यानी आइडेंटिकल स्ट्रक्चर हमें हासिल होगा जो इन दोनों के जैसा ही। अब यहाँ पर एक चीज़ आपने गौर से देखनी है वो ये कि जहाँ जहाँ कार्बन के पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, हमने ये देखना है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो किस किस जगह पर आ रहा है। ठीक हो गया। तो देखते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज आया जी इस जगह पर, पॉजिटिव चार्ज आया इस जगह पर, पॉजिटिव चार्ज आया इस जगह पर, यानी ऑर्थो पर और पैरा पर और फिर से ऑर्थो पर। यानी मेटा पोजीशन पर तो पॉजिटिव चार्ज नहीं आया, तो ऑर्थो और पैरा पर, मतलब इस बार ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी लेकिन मेटा पर इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होगी। तो ऑर्थो और पैरा तो किसी सूरत भी ये बॉन्ड बनाने के चक्करों में मत नहीं आएंगे। ऑर्थो और पैरा इस तरह की बॉन्डिंग नहीं कर पाएंगे, यानी अपने साथ वो सब्स्टिट्यूशन नहीं कर पाएंगे, सिर्फ मेटा हिस्सा लेगा। तो आखिर में एक मैं ऑर्डर लिख देता हूँ कि जो रिएक्टिविटी है ना वो अल्कीन की सबसे ज़्यादा है, उसके बाद अल्काइन की, और उसके बाद है बेंजीन की रिएक्टिविटी, और सबसे आखिर में हमारे पास होती है अल्केन की रिएक्टिविटी। और बेंजीन की रिएक्टिविटी बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। बढ़ सकती है अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग जाए, कम हो सकती है अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाए। ठीक है जी। तो आज तक का जो हमारा लेक्चर है वो यहीं पर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ हाजिर होंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।